नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 15वां भाग। सर्वप्रथम सभी देवी शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितैनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। कल हमने श्रवण किया भगवान श्री गणेश का मस्तक धड़ से भगवान शिव ने अलग कर दिया। जैसे ही उस स्थान पर माता पार्वती आई, उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। अत्यंत वो क्रोधित हुई और उन्होंने अपनी 1,00,000 शक्तियों को उत्पन्न कर दिया और कहा, सभी देव, ऋषि, यक्ष, राक्षस गण कोई भी आए, सबका भक्षण करो। माँ पार्वती की आज्ञा पाकर वो शक्तियाँ विकट गर्जना करती हुई आई और देवसेना पर चढ़ाई कर भयंकर संहार करने लगी। वो दृश्य बहुत ही भयावह था। जहाँ तहाँ वो शक्तियों का आतंक था। कराली, कुब्जा, खंजा, लंब शीर्षा सभी ने भक्षण करना आरंभ रखा। सभी देवताओं ने विचार किया कि वर्तमान में माँ पार्वती शांत हो जाए तो स्थिति संभलेगी, पर माँ पार्वती का महाप्रकाशित तेज सभी को संतप्त कर रहा था। सभी देवताओं ने देवर्षि नारद को आगे कर महादेव के पास कोई उपाय जानने का निश्चय किया। सभी ने मिलकर महापार्वती की अनेक स्तोत्रों से स्तुति की और ऋषियों ने क्षमा याचना की। माँ शोक दुख निवारिणी, हे सर्वमंगलकारिणी, हे चंड मुंड विदारिणी, हे शुंभ निशुंभ संहारिणी, हे महिष दानव मर्दिनी, काली है तू ही कृपालिनी, हे माँ तू सृष्टि सृजन करे, तू ही दानवों का दलन करे, दुर्गा तू ही, लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है, कण कण में तू ही समाई है, तू ही छाव है, तू ही धूप है। माँ शोक दुख निवारिणी, हे सर्वमंगलकारिणी, हे चंड मुंड विदारिणी, हे शुंभ निशुंभ संहारिणी। माँ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। माँ पार्वती ने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए, तुम सभी के मध्य पूजनीय हो, तभी यह संहार थमेगा। सभी ने महादेव से प्रार्थना की। महादेव ने कहा, तुम सभी उत्तर दिशा में चले जाओ। जो पहले मिले उसका शीश गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया जाए तो इसका जीवित होना संभव है। प्रथम उन्हें एक हाथी मिला और शिवजी की आज्ञा से उसे लाया गया, उसका शीश लाया गया। शिवजी की आज्ञा से गणेश जी के देह का विधि पूर्वक प्रक्षालन कर पूजन कर भगवान नारायण से कहा, प्रभु अब जैसा उचित हो वैसा करें। भगवान नारायण ने हाथी का मुख गणेश जी के देह से जोड़ दिया। सभी भगवान महादेव के पास गए। महादेव ने तेज रूपी जल का सिंचन कर वेद मंत्रों के योग से अभिमंत्रित कर उस देहों पर
छिड़काव किया और निष्प्राण देह में प्राण का संचार हो, वो बालक उठ खड़ा हुआ। गजमुख प्रसन्न वदन रक्त वर्ण सुंदर कांतिमान अत्यंत तेजस्वी तथा मनोहर ऐसे पार्वती पुत्र को देख सभी को आनंद हुआ। माँ पार्वती भी प्रसन्न हुई। उनके पावन दर्शन से सभी के दुख समाप्त हो गए, क्षण में ही समाप्त हो गए। सभी गणों में इष्ट यानी गणेश जी सभी गणों के अधिनायक बने। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का अवतरण हुआ। अतः गणेश चतुर्थी अत्यंत पावन है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बालक का जन्म हुआ था। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गजमुख लगाकर प्राणदान मिला। प्रत्येक मास में जो भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी करता है उस पर श्री गणेश की विशेष कृपा होती है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष की मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी विशेष फलदायी होती है। श्री गणेश को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। जड़ सहित 21 दुर्वा उन्हें चढ़ाई जाती है। सिंदूर तथा लाल फूल भी श्री गणेश को अर्पित किया जाता है। सभी देवताओं ने भी श्री गणेश सहित महादेव तथा माँ पार्वती की स्तुति की तथा स्वतः के निज धाम को चले गए। कुमार कार्तिकेय तथा श्री गणेश माता पिता की सेवा करते करते धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक बार एकांत में भगवान शिव तथा माँ पार्वती ने दोनों पुत्रों के शुभ विवाह की चर्चा की। माता पिता की इस इच्छा को जानकर दोनों पुत्रों ने विवाह की इच्छा प्रकट की। पहले मैं विवाह करूंगा माँ, पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं ऐसा कहकर परस्पर विवाद करने लगे। भगवान शिव तथा माँ पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अद्भुत युक्ति निकाली। जो पहले पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके हमारे पास आएगा उसका विवाह पहले होगा। माता पिता का वचन सुनकर कार्तिकेय तत्काल पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए निकल गए। श्री गणेश वहीं स्थिर रहे तथा बुद्धि से विचार करने लगे। थोड़ी देर विचार करने पर उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने मंगल स्नान किया, माता पिता को एक आसन पर बिठाया और उनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली तथा कहा, लीजिए हो गई प्रदक्षिणा, अब मेरा विवाह कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, अरे ये कैसे संभव है, अभी कहाँ हुई प्रदक्षिणा? गणेश जी ने कहा, पृथ्वी यानी 7 द्वीप, 7 समुद्र तथा विशालकाय पर्वतों से युक्त है और जो माता पिता का पूजन कर उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल मिलता है। ये वेद शास्त्र और धर्मशास्त्र में भी लिखा है। माता पिता की सेवा ही उत्तम तीर्थ और सर्वोपरि है। भगवान शिव तथा माँ पार्वती ने उनकी बुद्धि की प्रशंसा की तथा कहा, पुत्र तुमने सत्य कहा है, सभी धर्म संगत है, तुम्हारी बुद्धि निर्मल है। वेद तथा पुराणों में जो धर्म बताया गया है तुमने उसका पालन किया। भगवान विश्वरूप प्रजापति की 2 कन्याएं थीं, सिद्धि और बुद्धि। उनके साथ श्री गणेश का विवाह संपन्न हुआ। भगवान विश्वकर्मा ने सभी प्रबंध कर विवाह संपन्न किया। कुछ समय पश्चात श्री गणेश को सिद्धि से क्षेम अर्थात प्राप्त वस्तु का संरक्षण तथा बुद्धि से लाभ ऐसे 2 पुत्र हुए। इधर कार्तिकेय जी की पृथ्वी प्रदक्षिणा पूर्ण हुई। वे वापस लौट रहे थे। देवर्षि नारद ने उन्हें सत्य परिस्थिति बताई। उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने कैलाश पर आकर माता पिता को प्रणाम किया तथा क्रौंच पर्वत पर तप करने के लिए निकल गए। उन्हें लगा मेरे साथ छल हुआ है। आज भी उसी पर्वत पर भगवान कार्तिकेय विराजमान है। पुत्र स्नेह के कारण हर पूर्णिमा को माँ पार्वती तथा हर अमावस्या को भगवान शिव उनसे मिलने जाते हैं। उस दिन से भगवान शिवपुत्र कार्तिकेय कुमारत्व में प्रतिष्ठित हुए। वो महापुण्यवान तथा सभी के पाप हरण करने वाले हैं। उनका नाम ब्रह्मचर्या की शक्ति प्रदान करने वालों के नाम से प्रसिद्ध है। कार्तिक मास में सभी देवता ऋषि मुनि उनके दर्शन के लिए वहां आते हैं और कार्तिक माह में कृतिका नक्षत्र पर जो उनके दर्शन करता है उन्हें इच्छित फल प्राप्त होता है।
माता पार्वती को उनका वियोग सहन नहीं हुआ। भगवान शिव ने उनकी मनोदशा जान ली। वे अंश रूप से क्रौंच पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। आज भी भगवान शिव तथा माँ पार्वती वहाँ पर उन साथ में विराजमान हैं और इस आख्यान को श्रवण करने वाला यश, कीर्ति, सौभाग्य, आरोग्य, आयुष्य तथा उत्तम सुख प्राप्त करता है। यहाँ पर समाप्त होता है कुमार खंड। अब हम रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड कुमार खंड को समाप्त कर पंचम और अंतिम खंड में प्रवेश करते हैं। रुद्र संहिता का पंचम और अंतिम खंड है युद्ध खंड। युद्ध खंड यहाँ से प्रारंभ होता है। भगवान शिवपुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध होने पर उसके 3 जो पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष, उन्हें अत्यंत दुख हुआ। वो तीनों महाबलवान, महापराक्रमी, जितेंद्रिय, संयमी, तत्पर, सत्यवादी तथा दृढ़ निश्चयी थे। देवताओं ने अपने पिता का वध किया, इसलिए उनके मन में देवताओं के लिए रोष उत्पन्न हुआ। उन्होंने राजपाट, ऐश्वर्य, उत्सव, मनोरंजन तथा उत्तम भोगों का त्याग कर सुमेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर अद्भुत तप किया। ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए वे 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर, हजारों वर्ष तक चहुओर अग्नि लगाकर, अग्नि की आहुति देकर, ठंडी में शीतल जल में खड़े होकर, इस प्रकार नाना प्रकार से कठिन तपस्या की। ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा। तारकासुर पुत्रों ने कहा, ब्रह्मदेव, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें अजर अमर होने का वरदान दीजिए। हमें कभी कोई रोग ना हो, कभी कोई बुढ़ापा ना आए, त्रिलोक में कोई हमारा वध ना कर सके। ब्रह्मदेव ने कहा, अमरत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि देहधारी मनुष्य का मृत्यु आना स्वाभाविक है। तुम स्वयं की रक्षा के लिए जो प्राप्त ना कर सके, जहाँ मृत्यु आना शीघ्र असंभव हो, ऐसा कुछ मांग लो। तारक पुत्रों ने कहा, विधाता, हम पराक्रमी और बलवान हैं, पर जहाँ हम सुख से रह सके, कोई शत्रु प्रवेश न कर सके, ऐसा हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है। इसलिए धन धान्य संपन्न, संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख सुविधा उपलब्ध, ऐसे हम तीनों के लिए 3 पुर का निर्माण करें और प्रदान करें, जो त्रिभुवन में कहीं भी जा सके, जो देवताओं के प्रवेश से अशक्य हो, जहाँ पर देवताओं का प्रवेश करना असंभव हो, उसे देवदानव कोई भी भंग ना कर सके। तारकाक्ष ने कहा, मुझे देवताओं के लिए अभेद्य ऐसे स्वर्ण का पुर चाहिए। विद्युन्माली ने चांदी का पुर मांगा तथा कमलाक्ष ने लोहे का पुर मांगा। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहा, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा, भगवान शिव के द्वारा ही तुम्हारा वध होगा। उन्होंने तीनों पुत्रों ने कहा, मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त पर चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में स्थित होने पर हम एक स्थान पर मिला करें। आकाश में नीली नीली पुष्करार्वत नाम के मेघों की छाया पड़ रही हो। उस समय भगवान शिव असंभाव्य स्थान से एक ही बाण से तीनों पुर का भेदन कर सके, तब हमारा वध होगा। भगवान शिव हमारे लिए वंदनीय तथा पूजनीय है। मन में तीनों ने विचार किया, हमने कितना अद्भुत वर मांग लिया। भगवान के लिए क्या असंभव है? सभी बातों का तोड़ ईश्वर के पास है। ब्रह्मदेव ने मयासुर को आज्ञा दी और दिव्य तथा अद्भुत ऐसे 3 पुर का निर्माण हुआ। जिसने जैसा वर मांगा था उसे वैसा ही पुर मिला। एक आकाश में, एक स्वर्ग में तथा एक पृथ्वी पर स्थित था। इस प्रकार तीनों महादैत्यों ने अपने अपने दिव्य पुर में प्रवेश किया। दिव्य भोगों और आनंद का उपभोग करने लगे। उन दिव्य पुरों में कल्प वृक्ष, अश्वशाला, गजशाला, रत्न जड़ित खिड़कियां तथा दिव्य प्रासाद थे। प्रत्येक पुर में शिवालय तथा अग्निहोत्र का स्थान था। सदाचार परायण पुण्यवान महात्मा वहाँ पर रहते थे। पति की सेवा करने वाली महादैत्यों की पतिव्रता स्त्रियों के कारण वो स्थान अत्यंत पवित्र हो गया था।
सभी धर्मानुगामी तथा शुद्ध आचरण करने वाले, सुशिक्षित तथा शिव पूजन करने वाले थे। तीनों पुत्र शिव भक्त थे। तारक पुत्रों के त्रिपुर के अद्भुत तेज से त्रिलोक में अत्यंत कष्ट होने लगा। उनके बढ़ते हुए उत्कर्ष के कारण देवराज ही इंद्र बलहीन हो गए। सभी देवगण संतप्त हो गए, निस्तेज हो गए। तारक पुत्रों ने देवराज इंद्र को पराजित कर लिया। सभी देव ब्रह्मदेव को साथ में लेकर भगवान शिव के पास गए, उनकी स्तुति की। महादेव ने कहा, मैं सभी देवताओं के कष्ट को जानता हूँ, परंतु क्या करूँ? त्रिपुरों के स्वामी अभी तक पुण्यात्मा है, मेरे अनन्य भक्त हैं, इसलिए वे अवध्य हैं। आप सभी विष्णु लोक जाइए, वो जैसा कहें, नारायण जैसा करें वैसा उपाय कीजिए। सभी विष्णु लोक गए। भगवान नारायण को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। देवताओं ने समस्त कारण भगवान नारायण को निवेदन किया। भगवान नारायण ने कहा, जहाँ सत्य है, धर्म है, वहाँ दुख नहीं टिकता। देवता ने कहा, प्रभु हमारा कष्ट दूर कीजिए, इसके लिए शीघ्र उपाय कीजिए, अन्यथा हम सभी देवता काल के गाल में समा जाएंगे। भगवान नारायण ने मन में विचार किया, देवताओं के कार्य कैसे पूर्ण हो, क्योंकि तारकासुर के पुत्र महान शिव भक्त हैं। समर्थ नारायण ने यज्ञों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही यज्ञगण तत्काल उपस्थित हो गए। यज्ञपति ने नारायण को प्रणाम किया। उन्हें दिखाकर नारायण ने देवताओं से कहा, देवताओं, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो, यज्ञों से ही त्रिपुरों का विनाश होगा। अत्यंत अद्भुत है शिव महिमा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।